Hello everyone, welcome back to my channel The Hope. My name is Prerna Gupta. My name is Sanidhya Gupta. डियर पेरेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने योगा के पोजेस के ऊपर बात की थी कि क्या क्या योगा पोजेस आप घर पे बच्चे को करवा सकते हैं जो आपके बच्चे के स्ट्रेस लेवल को कम करे, उसकी एंजाइटी को कम करे, उसके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाए। तो ऐसे हमने बहुत सी एक्टिविटीज की थी। ये वाली एक्टिविटीज आप बच्चे को करवाने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, देन हम इस वाले पार्ट पे आप आइएगा। पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, उसके बैलेंसिंग के ऊपर कि क्या क्या योगा पोजेस आप बच्चे को करवा सकते हैं जो बच्चे के लिए हेल्पफुल रहें। योगा देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही कहा था कि योगा देखिए हम सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां हम थेरेपीज के लिए इतना बच्चों को जगह जगह लेके जाते हैं, थेरेपीज करवाते हैं, जो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए टफ हो जाता है, उसके साथ साथ अगर आप घर पे ही बच्चों को योगा भी करवाना स्टार्ट करें तो बच्चे का बैलेंस हो गया, उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, उसके कोर पे वर्क आप घर पे ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी एक्टिविटी आज की रहेगी वो हमारी रहेगी बटरफ्लाई की, जो आपने बच्चे को किस तरह से करवानी है। बच्चे को आप लेग क्रॉस इस तरह से करवा के उसके हैंड्स को क्रॉस करके अप डाउन की कमांड देके उसको आप करवाएंगे। अभी यहाँ ये इजीली मेरी बेटी कर पा रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है करने में, लेकिन जब आपने उसको घर पे करवानी है अपने बच्चे को, तो आई नो बच्चों के साथ बहुत टफ रहता है। ये नहीं है कि आपने उसको कमांड दी और वो जल्दी से अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठ गया कि ठीक है मम्मा ने कमांड दिया तो मुझे जल्दी जल्दी करना है। यहाँ हमारे बच्चों को टाइम लगता है। अगर आप उसको लेग क्रॉस करने को बोल रहे हो तो वो हाथ पीछे कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप बच्चे को बैठा रहे हो तो सबसे पहले तो देखो, जब भी कोई भी एक्टिविटी आप करवा रहे हो, एक बच्चे के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, एक बच्चे को रिलैक्स जोन दो ताकि जो भी कमांड आप फिर उसको आगे दोगे वो इजीली आपकी बात सुने। तो यहाँ हम बच्चे की पहले लेग को होल्ड करवाएंगे एंड देन उसको सिंपली 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ये कमांड देंगे। अभी बच्चों को नहीं आता है अपनी लेग्स को ऊपर नीचे करना, बच्चे नहीं जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी थंब और फिंगर्स की हेल्प से, फिंगर से उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे एंड थंब से नीचे की तरफ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बहुत सिंपल एंड इजी ट्रिक है, आप जरूर अपनाइएगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। एंड देन उसमें फिर आप बच्चे को धीरे धीरे 15-20 सेकेंड से स्टार्ट करके 1 मिनट 2 मिनट से 5 से 10 मिनट में आप एक एक एक्टिविटी बच्चे को करवाएंगे। अप डाउन, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, कोबरा पोज करेंगे, लेट जाओ, वेरी गुड, जिसमें बच्चे को सिंपली आप इस तरह से लेटाएंगे एंड देन बच्चे को कहेंगे वो अपने हाथों को यहाँ रखेगा एंड देन अपनी बॉडी को जितना पीछे लेके जा सकता है। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखेंगे, बच्चे की जो नेक है वो डाउन पोजीशन में नहीं रहेगी, वो अप साइड ही रहेगी। चाहे आप वॉल की तरफ उसको ऊपर बोल दो कि वो छत की तरफ फैन देखे, रिलैक्स, छत की तरफ फैन देखे या कुछ भी देखे, एक टारगेट दे दिया, या एक मार्केट में स्टिकर मिलते हैं जो ग्लो करते हैं, उस तरह के स्टिकर आप दीवार पे लगा के बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो उनकी तरफ बार बार देखे, या कोई फैन के साथ बैलून लगा दिया, कोई टॉय लगा दिया ताकि वो इंटरेस्ट लेके ऊपर की तरफ देखे और उसको अपने जो फेस है वो पीछे तक लेके जाने में कोई प्रॉब्लम ना रहे और वो इजीली वो एक्टिविटी कर पाए। जो नेक्स्ट हमारी रहेगी बच्चों को आप सिंपली, आजकल तो अब बच्चों को नाम देखो, हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, सुपरमैन पोज, हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि उनको आप बस अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग नाम लीजिए और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करवाइए, वो खुश होकर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका सुपरमैन पोज आ गया, जिसमें आपके बच्चे की जो टमी एरिया है वो जमीन पे रहेगा, उसकी लेग्स और उसके हाथ हवा की तरफ रहेंगे। ये हमारा सुपरमैन पोज आ गया। इसी में हमारा एक और, ऊपर आओ, ऐसे ही नीचे होके, इसी में हमारा एक और सुपरमैन पोज है जिसमें हम बच्चे को एक साइड की लेग और आर्म अप करने को कहेंगे। वेरी गुड, सेकंड साइड, वेरी गुड। ये देखिए, ये आपकी कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटी भी होगी कि बच्चे को देखना है कि वो कौन से साइड का लेग उठाएगा, कौन से साइड के आर्म उठाएगा। वेरी गुड, आ जाओ। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन भी बच्चा बिठाएगा, साथ साथ में इन एक्टिविटीज के थ्रू भी आपके बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, उसका स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा
और बच्चे की जो मसल स्ट्रेंथनिंग होगी वो तो होगी, साथ में उसके कोर पे भी वर्क होगा, उसके कोऑर्डिनेशन पे भी वर्क होगा। जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है वो है हमारी वज्रासन। वज्रासन आपने घर में कई लोगों को देखा होगा करते हुए। सिंपल एक्टिविटी है, खाना खाने के बाद आप जिस तरह से बैठते हैं उसी पोजीशन में आपने बच्चे को बिठाना है और अब बच्चे के हाथ इस तरह से रखवाने हैं, ठीक है। और बच्चे को बोलना है कि वो अपनी बैक को स्ट्रेट रखे एंड देन रिलैक्स होके थोड़ी देर बैठे। तो वो भी आप टाइम पीरियड उसको दे सकते हो कि आपने कितने 10 सेकंड का दे सकते हो, 15 का दे सकते हो, 20 का दे सकते हो। ऐसी पोजीशन में जब आप बच्चे को बिठा रहे हो तो बच्चा आराम से नहीं बैठ पाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जब आप बच्चे के लिए काउंट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा फास्ट काउंट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। देन धीरे धीरे आप जो आपके काउंटिंग की स्पीड है ना वो थोड़ा कम कर दोगे बच्चे की समझ के हिसाब से, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने क्या किया, जो आप काउंटिंग कर रहे हो उसकी स्पीड आपने कम कर दी। नेक्स्ट हमारा ट्री पोज आएगा। ये बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। स्टार्टिंग में आपके बच्चे को डिफिकल्टी होगी, मैं खुद बोल रही हूँ कि आएगी आपको डिफिकल्टी, तो आपने बच्चे को पुश नहीं करना कि तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, तुम करो। आपने सिंपली, अगर आपका बच्चा, अभी मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट है जिसको हम जब ये पोजीशन करने के लिए बोलते हैं तो उसको बहुत डिफिकल्टी आती है, बट वो बच्चा अपना दिमाग लगा के इतना स्मार्टनेस यूज करता है कि वो अपनी लेग को होल्ड करता है अपने एक हाथ से, कोशिश करता है बैलेंस करने के लिए। तो अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में इतना भी कर रहा है बहुत है, धीरे धीरे हम आगे जाएंगे जब बच्चा एक लेग पे बैलेंस बना के एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा। तो चलो ट्री पोज करके दिखाओ, वेरी गुड, इसके ऊपर, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, रिलैक्स, वेरी गुड, ठीक है पेरेंट्स। इसमें भी आप काउंटिंग करेंगे, रिलैक्स, इसमें भी आप काउंटिंग करके बच्चे को करवाएंगे। सिंपल इजी एक्टिविटीज हैं, आपने डेली बच्चे को करवानी है। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ टाइम पे एक्टिविटी करवाते हैं, 2-4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, फिर एक्टिविटी करवाते हैं, फिर ब्रेक कर लेते हैं, तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। डेली रेगुलर बेस पे आपको ये करवानी पड़ेगी, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। गो डाउन। अभी जो लास्ट एक्टिविटी हमारी रहने वाली है वो अगेन मिड लाइन क्रॉसिंग की तरह है कि बच्चा इस पोजीशन में बैठेगा, अपना जैसे उसने राइट हैंड लिया हुआ है तो वो लेफ्ट लेग अपनी करेगा, फेस अप, वेरी गुड, अपने फेस को ऊपर करके ये एक्टिविटी करेगा, देन डाउन, नेक्स्ट, सेकंड साइड। इस तरह से आपने ये एक्टिविटी करवानी है पेरेंट्स, बहुत सिंपल है, इजी है। आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा पेरेंट्स। अगर हेल्पफुल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।